तरफ जहां इमामों को ही 18 महीने से सैलरी नहीं मिली, कहां से केजरीवाल पंडितों और ग्रंथियों की सैलरी निकालेंगे, ये बताइए आप। ये तो अभी चुनाव आने वाला है ना दिल्ली विधानसभा का, तो ये पंडितों को जनरल कास्ट को लुभाने के लिए क्या इसका प्लान है। मौलवियों को मिल रहा है दिल्ली में, लेकिन 10 साल से तो किसी भी कोई पंडित या कोई सनातनी जो हमारे कोई भी है सनातन धर्म के प्रति, इनका तो कोई अच्छा रवैया रहा नहीं। तो ये सब दिल्ली को या देश को खोखला करने का है, आदमी को बना देगा ये तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जो 10 साल से जो इतने कुंभकर्ण नींद में सोई थी सरकार, कोई उसको अता पता था नहीं कि कोई दिल्ली में पुजारी भी हैं। 18,000 क्या दीजिएगा, 18,000 से हम लोगों को क्या होगा या किसी भी इंसान को क्या होगा, है ना। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 18 लाख भी दीजिएगा तो हमको पैसे नहीं चाहिए, यदि हम ज़िंदगी में कभी भी वो फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि हमको ख्याल चाहिए नहीं। लेकिन 10 सालों से कहाँ थे ये चुनावी जुमला के अलावा मुझे कुछ और दिखता नहीं। उनको किसी की भीख नहीं चाहिए। ये केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने ऐसा घोषणा किया है, लेकिन अपनी भीख हम भीख ही मानेंगे उसको, अपना भीख वो अपने पास ही रखें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और वर्तमान में आपके संयोजक भी हैं। उन्होंने एक पंडितों के विषय में एक योजना का ऐलान किया है कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना वो लेकर आएंगे जब वो जीत जाएंगे। आपको पंडितों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने का वो वादा कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है हाल ही में, खुद मंदिरों में जाके वो पंडितों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप इस विषय में क्या कहेंगे केजरीवाल? वो सब झूठ कह रहे हैं। पंडितों का वो विधवा पेंशन भी नहीं बनने देते हैं। हम 5 साल से दौड़ रहे हैं, हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, अभी तक मेरी पेंशन नहीं बनी है। लेकिन वो तो वादा कर रहे हैं कि वो सीएम बन वहाँ जाएंगे, जाते हैं, सारे देंगे। प्रूफ दे आते हैं, वो वहाँ उठा के टोकरी में डाल देते हैं। चुनावों से पहले ही केजरीवाल को पंडितों की याद क्यों आई? वोट लेने की, पंडितों के भी वोट ले लें। जहाँ बीजेपी सनातन के लिए काम कर रही है, मंदिर बनवा रही है, कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी ये लग रहा है कि मैं भी सनातन के पक्ष में खेलूं, मेरी तरफ भी। जहाँ दिल्ली में वो अभी तक तो सब झूठ बोलता रहा, आगे भविष्य में क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये हमको नहीं पता है। हो सकता है कर। केजरीवाल को अब क्या कहना चाहेंगे? हम तो अपनी तरफ से कहते हैं, हम तो 5 साल से उसके ऑफिस में जाते हैं, हमारी तो अभी तक पेंशन भी नहीं उसमें बनवा पाए। एक अभी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में करीब 20,000 मंदिर हैं और करीब 80,000 पंडित हैं, मतलब हर एक मंदिर में 4 पंडित हैं। तो कहाँ से केजरीवाल इतने सारे पंडितों की तनख्वाह लाएंगे? जब भी इसके बारे में आप कहेंगे कहाँ से लाएंगे? दिल्ली की सरकार के पास इतना बजट ही नहीं है, वो केंद्र सरकार पे में पंडितों की वो नहीं बनने दे रहा है। उसके यहाँ पर कागज मंगा लेता है, वहाँ टोकरी में डलवा देता है, तो आगे वो क्या करेगा? ये तो अभी चुनाव आने वाला है ना दिल्ली विधानसभा का, तो ये पंडितों को जनरल कास्ट को लुभाने के लिए क्या इसका प्लान है। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी माताओं के लिए 1,000 रुपये निकाले थे, अभी तक एक भी किस्त नहीं आया है। अभी 2100 रुपये निकाला है, इसका कोई नामो निशान नहीं है। तो ये पंडितों की वोट आ जाए, वैसे उनकी पहल अच्छी है, होना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी के पास उतना कैश है ही नहीं। उनके पास यदि कैश होता तो उनके अंदर में जो सर्विस करता है पहले उनको सैलरी देते, फिर पंडितों की सोचते। और रही पंडितों की बात, तो पंडितों की 18,000 रुपये नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए। जो आजकल कहीं आपने देखा होगा, कहीं साधु महात्मा को पंडित मतलब पंडित ही नहीं होता है, पंडित मतलब जो भी धर्म से रिलेटेड कोई भी हो, जो स्पिरिचुअल हो, वो पंडितों के हम मानते हैं उनको। तो उनको देने के लिए पंडितों को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पंडित जो है जनरल आरक्षण में आता है, जनरल कास्ट में आता है। वो यदि 99 पे भी किसी जॉब में सिलेक्शन होता है, जो पंडित के बच्चे हैं वो 100% ला के जॉब कर ही लेते हैं। उनको किसी की भीख नहीं चाहिए। ये केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने ऐसा घोषणा किया है, लेकिन अपनी भीख हम भीख ही मानेंगे उसको, अपना भीख वो अपने पास ही रखें। हमें यदि वो अच्छा काम करे, उनका नेता यदि अच्छा रहे, तो हम वैसे ही वोट देंगे। आप एक मैसेज दीजिए, अगर ये वीडियो केजरीवाल जी देखते हैं तो वो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? एक मैसेज आप केजरीवाल को। महानुभाव, आप 49 दिन के लिए सरकार में आए थे तो अच्छा था, अच्छा काम किए थे आप, लेकिन उसके बाद आप शायद हमारे नज़र में, अपनी नज़र में बता रहा हूँ मैं, आप डिमोरलाइजेशन के नीचे जा रहे हो, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हो। अपनी स्तर सुधारिए और आपका जो नेता है, आपका जो काम है उसको अच्छा कीजिए। हम पंडितों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को सोचने के लिए भगवान परशुराम का ही देन है, उतना बुद्धि है कि हम लोग सोच के अपने बच्चों की, अपने परिवार की पालन पोषण कर सकें। 18,000 रुपये योजना और 18,000 क्या दीजिएगा? 18,000 से हम लोगों को क्या होगा या किसी भी इंसान को क्या होगा, है ना।
तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 18 लाख भी दीजिएगा तो हमको पैसे नहीं चाहिए, यदि वो हम ज़िंदगी में कभी भी वो फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि हमको ख्याल चाहिए नहीं। देखिए, अगर ये देना ही था, आज विगत 10 सालों से मौलवियों को मिल रहा है दिल्ली में, लेकिन 10 साल से तो किसी भी कोई पंडित या कोई सनातनी जो हमारे कोई भी हैं सनातन धर्म के प्रति, इनका तो कोई अच्छा रवैया रहा नहीं। अब जब चुनाव नज़दीक आया है तो अब इनके एक जुमला कह सकते हैं, ये चुनावी जुमला हो सकता है। बाद बाकी अच्छी बात है, अगर पंडितों को मिले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन 10 सालों से कहाँ थे ये। और अगर बीजेपी भी इसका बहुत विरोध कर रही है कि जहाँ अभी जो मुसलमान पक्ष के लोग हैं उन्हीं को सैलरी नहीं दी गई है, तो कहाँ से वो हिंदू पक्ष के पंडितों को, ग्रंथियों को सैलरी निकालेगी। एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में करीब 20,000 मंदिर मौजूद है और हर मंदिर में 4 जो है पंडित मौजूद है। तो कहाँ से वो 80,000 पंडितों का खर्चा निकालेगी जब दिल्ली पर इतना कर्ज बढ़ चुका है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो उनका क्या कैसे देंगे नहीं देंगे वो तो उसका मानसिकता है। लेकिन यहाँ बात ये आता है कि चुनाव जब आता है ना, विभिन्न तरह के जुमले आते हैं। तो आप इसको चुनावी रेवड़ी कहेंगे? हाँ, की जो है ये चुनावी हाँ, बिल्कुल 100%। ये चुनावी जुमला के अलावा मुझे कुछ और दिखता नहीं। केजरीवाल का एक ये चुनावी जुमला है, आप इसको ये नाम दे रहे हैं? हाँ, जुमला ही है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके विरोध में है या इसके पक्ष में है? देखिए, अगर सभी पंडितों को मिले, सभी मंदिर के पुजारियों को मिले तो बहुत खुशी की बात है, इसका तो मैं सम्मान करता हूँ। मिलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये मिले तब, अगर ये चुनावी एक जुमला है तब तो ये अच्छी बात नहीं है, चाहे मौलवियों का हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो केजरीवाल जी है वो मतलब ऐसे जुमलों से सनातन धर्म को खरीद सकते हैं या उनका वोट बैंक, पंडितों का वोट बैंक खरीद सकते हैं? इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, उनको जैसे भी लाभ मिल जाए, जैसे लाभ मिले वो करने के लिए है। जैसे महिलाओं को उन्होंने फ्री बस सेवा दे रखी है, बुजुर्गों को घुमाने लेके जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पंडितों के वोट को कलेक्ट करने के लिए एक जुमला है ये चुनावी आने वाले चुनाव के लिए। पहले तो हम कहते हैं धर्म, धर्म इति धारिति इति धर्म, माने धर्म जो धारण किया जाता है वही धर्म है। तो हमारा जो सनातन धर्म है, जब आपके पास धर्म रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा पहले तो धर्म को पहले सनातनी, एक अच्छे सनातनी के पक्ष में बोले हो, अच्छे सनातनी बने, अच्छे विचार रखें, तो ठीक है, इसका हम सम्मान करते हैं। बात रही ये जब चुनाव आता है नज़दीक तो विभिन्न तरह के जुमले होते हैं, तो हमको तो यही लग रहा है, कहते हैं एक कहावत है कि सूरदास घी तो जब गड़गड़ाएगा तभी समझ में आएगा, है ना। तो अभी तो वैसे ही है, बस हवाई बात है। अब क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। मौलवियों के 17 महीना से अभी तनख्वाह नहीं मिला है, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जब पहले वाले को कुछ मिल ही नहीं रहा है, उनको प्रदर्शन करना पड़ता है। और जिसको अभी 10 साल से मिला ही नहीं कुछ, जिसको केजरीवाल समझते ही नहीं थे कि भाई पंडित भी कोई कहीं पुजारी भी होते हैं, तो उनको तो लगा कि केवल दिल्ली में मौलवी ही हैं। बात एक धर्म की बात किया गया, लेकिन यहाँ ये उनको तो लगा नहीं कि यहाँ पुजारी भी हैं, इतने मंदिर हैं। यहाँ पुजारियों का भी सम्मान होना चाहिए, ग्रंथियों का भी सम्मान होना चाहिए, पादरियों का भी सम्मान होना चाहिए। आपने एक शब्द और जोड़ दिया, पादरी। मान के चलिए तो सभी धर्म के तो हम समान हैं। इसके लिए वो कटिबद्ध हैं, वो चाहते हैं कि क्या मैं करूं। अभी जो उनको समझ में आएगा, कुछ दिनों में और भी कुछ वो जुमले करेंगे। जैसे नज़दीक आएगा और जैसे चुनाव आते आते हो और कोई घोषणा कर सकते हैं। जब घोषणा ही करना है, अब महिला सम्मान योजना है, बताइए कि अभी चुनाव के बाद ये देंगे, जब ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब ये उनको देंगे। तब तक वो एक ये भी क्या कर रहे हैं, ये लॉटरी लगाइए। अभी आप पहले फॉर्म भरिए, आप उनको मुख्यमंत्री बनाइए, उसके बाद आपको महिला सम्मान योजना तो हो। ये सनातन को खरीदने के लिए केजरीवाल का एक चुनावी जुमला ही है। ये सब तो मैं नहीं कह सकता, ये खरीदने वाली बात ये तो मैं नहीं समझता ये समीचीन है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा आपसे कि ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आखिर पहले क्यों नहीं शुरू कर दिए। आज जितने भी हमारे सनातनी हैं, जो हमारे पुजारी हैं, हमारे जो ग्रंथी हैं, या और भी जो पादरी हैं, मौलवी हैं, जो भी हैं,
अगर सबको ये पहले से ही योजना शुरू हो जाता तो ये सब कहने की आवश्यकता ही क्या थी। चुनावों से पहले क्या केजरीवाल को पंडितों की याद आई? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? देखो, इसके लिए पंडित लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गए। हाँ। और उस प्रयास में हम भी कई पंडितों की हुई मीटिंगें हुई, हम भी गए कई बार उनके साथ में। अब काफ़ी पंडित बेचारे दौड़ धूप भी कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो बड़ा मतलब शुभ रहेगा, अच्छी बात है। ये केजरीवाल का बड़ा बड़प्पन है अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसमें कुछ संशय है। मतलब ये कुछ लोग कह रहे कि मतलब ये असंभव भी हो सकता है, क्योंकि अभी वोटिंग के चल रहा ना, वोटिंग के चक्कर में तो कुछ लोग कह रहे नहीं मिल भी एक सकते तरफ हैं। जहां इमामों को ही 18 महीने से सैलरी नहीं मिली, कहाँ से केजरीवाल पंडितों और ग्रंथियों की सैलरी निकालेंगे, ये बताइए आप हमें। हाँ, तो वही तो संशय चल रहा बीच में। तो देखो, काफ़ी लोग कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता है। इतना बजट नहीं है दिल्ली के पास में जो सबकी सैलरी मिल जाए। तो क्या ये धर्म को खरीदने का एक वो है? आप कह सकते हैं कि केजरीवाल जी को अब चुनाव आते अब ही क्या उनके अंदर में सनातनी है और पंडितों की याद आ गई? अब क्या अंदर में उनके है, क्या उनके माइंड में स्कीम चल रही है? वैसे तो अब वो तो उन्हीं को पता होगा ना।